Good morning to all the students of class 7th. So, in the previous class we were discussing exercise 15.1. हम अपनी previous class में exercise 15.1 discuss कर रहे थे. So today we are going to continue with this exercise only. So in the previous class we had discussed till question number second. Question number second तक हमने discuss किया था, and also I had given you how to solve this cube net. हमने आपको बताया था कैसे क्यूब नेट सॉल्व करना है और फ्रंट बैक राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम इनका यूज़ करना है. होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग इट सो यू कैन आस्क मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. और कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको, आई होप सो ऐसा. सो नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, can this be a net for a die? Explain your answer. So here it is given a net. ये एक net हो सकता है क्या डाई के लिए? This we have to answer. So हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एक नेट होने के लिए जो एक डाई के अपोजिट जो नंबर होते हैं उनका सम कितना होता है? 7 होता है. अगर हम डाई के अपोजिट के नंबर्स को का सम कर रहे हैं सो यू विल गेट अ सम ऑफ 7. सो पहले हम डाई का टॉप राइट लेफ़्ट फ्रंट बैक देख लेते हैं. अगर हम 2 को टॉप में रखें, ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है इसको हम टॉप में रखें, तो ये वाला पोर्शन आपको हमने बताया था टॉप के इस साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा. ओके, सो स्टार्टिंग इट अगेन. हम जो बीच में जो 3 है इसको टॉप कंसीडर करते हैं. तो देखिए ये बीच वाला 3 है, इसको हमने टॉप कंसीडर किया है. टॉप के बाजू वाला पीछे साइड को क्या हो जाएगा? बैक. तो 2 क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा. बैक के बाजू में राइट हो जाएगा, और टॉप के बाजू में लेफ़्ट, ये वाला लेफ़्ट हो जाएगा, ये वाला लेफ़्ट, ये वाला राइट, और फिर ये वाला जो है राइट के इस साइड वाला क्या हो जाएगा? फ्रंट, और ये क्या हो जाएगा? बॉटम. सो ये हमने देख लिया क्या हमारा लेफ़्ट राइट नेट में ये कर लिया. अब हमें क्या देखना है कि सम जो है वो 7 होना चाहिए अपोजिट साइड्स का. तो लेफ़्ट और राइट का अगर हम सम करें सो 1 + 4 इज़ कितना हो रहा है? 5. और तो हमें कितना चाहिए? 5 हो रहा है, हमें कितना चाहिए? 7. तो ये 7 के इक्वल नहीं है. और बैक और फ्रंट का करें तो 2 + 5 इज़ 7. 7 इज़ इक्वल टू 7. चलो ये तो है. अब बॉटम और टॉप का करें तो 6 + 3 दैट इज़ 9. 9 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7. तो ये क्या है? एक नेट नहीं है डाई का. सो आंसर में आप लिखेंगे दिस कैन नॉट बी अ नेट फॉर अ डाई. दिस कैन नॉट बी अ नेट फॉर अ डाई because the sum of opposite faces is not equal to 7. Sum of opposite faces is not equals to 7. So this is the answer of question number 3rd. ये क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो 15.1 का वो आपको कॉपी में करना है. रिमेनिंग 2 हमने आपको मना कर फर्स्ट और सेकेंड हमने आपको मना किया था लिखने से, लेकिन ये 3rd क्वेश्चन जो है दिस यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4th. So question number 4th is, here is an incomplete net for making a cube. तो यहाँ पर एक incomplete net दिया हुआ है for making a cube. Complete it in at least 2 different ways. Remember that a cube has 6 faces. How many are there in the net here? सो ये जो है नेट, ये हमें इनकम्प्लीट नेट गिवन है किसका? एक क्यूब का.
तो इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क और इसको आपको 2 वेज में कंप्लीट करना है। आपकी हिंट के लिए हमने यहाँ पर 2 क्यूब्स बनाए हुए हैं, 2 नेट बनाए हुए हैं और इससे अदर भी आप नेट ड्रॉ कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ये नेट आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच द नेट्स विथ एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। तो जो नेट हमें दिया हुआ है सॉलिड्स का, उसको हमें मैच करना है। सो फर्स्ट वन इज़ क्यूब। तो क्यूब के लिए आपका जो नेट है वो कौन सा है, ये वाला है। क्लियरली आप देख पा रहे हैं 6 फेसेस होते हैं, यहाँ पर भी 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में एक रेक्टेंगल और 2 सर्कल रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 रेक्टेंगल एंड 2 सर्कल, सो इट इज़ द नेट फॉर सिलेंडर। अब हम कोन की बात करें तो कोन के लिए नेट हमारा एक ट्रायंगल होगा और एक सर्कल होगा, तो ट्रायंगल और सर्कल। नाउ ये पिरामिड है, पिरामिड के लिए नेट हमारा कौन सा है, ये वाला। So this is the match the following columns. You have to do it in your book only. Match the column आप अपनी बुक में करेंगे and you know that आप अपनी बुक में सिर्फ पेंसिल से मार्क करेंगे, कोई भी बुक में पेन का यूज़ नहीं करेगा। Remember it. चलिए अब हम 15.4 देखेंगे, ड्राइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। अगर हम किसी भी सॉलिड को फ्लैट सरफेस में ड्रॉ कर रहे हैं, हमने आपको बताया था सॉलिड्स मतलब कि 3D शेप्स होते हैं और 3D शेप्स को फ्लैट सरफेस में हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये हमें देखना है। सो योर ड्राइंग सरफेस इज पेपर विच इज़ फ्लैट। व्हेन यू ड्रॉ अ सॉलिड शेप द इमेज आर समवॉट डिस्टॉर्टेड टू मेक them appear 3-dimensional. It is a visual illusion. You will find here 2 technique to help you. So हम ऐसे देखते हैं तो हमारा पेपर जो है वो कैसा है, 2D में है और जो हम सॉलिड शेप ड्रॉ करना है वो 3 डायमेंशनल में है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सो मुझे याद आ रहा है आपने 15 अगस्त में जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने 3D इमेज ड्रॉ की थी, इंडिया की मैप की और इंडिया लिख करके 3D इमेज ड्रॉ करी थी। तो हम सॉलिड 2D प्लेन पेपर में भी 3D शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं, पर उसमें क्या होता है थोड़े से हम शेडिंग करते हैं, तो उसमें हमारा जो उभरा हुआ पोर्शन है वो साफ दिखता है और डार्कर पोर्शन साफ दिखता है, तो हमारी जो शेप्स हैं वो सॉलिड दिखते हैं। सो हेयर आर 2 टेक्निक, इधर पर हमें 2 टेक्निक्स बताई गई हैं। अब हमें इन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट वन इज़ ऑब्लिक्यू स्केच। सो व्हाट इज़ ऑब्लिक्यू स्केच? हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब। यहाँ पर हमें पिक्चर दी हुई है क्यूब की। इट गिव्स अ क्लियर आइडिया हाउ द क्यूब्स लुक लाइक। ये हमें क्लियर आइडिया दे रही है कि ऐसा क्यूब जो है वो ऐसा दिखता होगा अगर हम फ्रंट से देखें तो। वॉट डू यू सी, वॉट डू नॉट, यू डू नॉट सी सर्टेन फेसेस। तो इसमें अगर हम सिर्फ इसको 2D में देखें तो हम 3 फेसेस देख पा रहे हैं, पर क्यूब हैज़ 6 फेसेस, तो हम कुछ फेसेस जो हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। इन द ड्रॉन पिक्चर द लेंथ इज़ आर नॉट इक्वल। अब हम क्लियरली देखें तो जो हमने पिक्चर ड्रॉ की है उसमें जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल नहीं है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली लेंथ इक्वल है, पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी लेंथ कैसी है, छोटी है। पर क्यूब में कोई भी लेंथ, साइड की लेंथ छोटी होती है क्या? नहीं होती है। इसीलिए जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं क्यूब को इस पैटर्न में, जो स्केच हम ड्रॉ करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू स्केच। तो जो हमारा ऑब्लिक्यू स्केच है वो ऐसा होता है, हमने देखा है पहले भी और ड्रॉ भी किया है क्यूब को। सो होप सो कि आपको ऑब्लिक्यू स्केच समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में जो हम समझेंगे इसकी जो अनदर टेक्निक है, दैट इज़ आइसोमेट्रिक स्केचेस के बारे में। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। और आपको क्वेश्चन नंबर
थर्ड और फोर्थ अपनी कॉपी में करना है एक्सरसाइज 15.1 का. And you have to send your copy in my WhatsApp number for checking.